कॉमन रूट्स है ना, टॉपिक डालिए। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इजिकल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन है और एक हमारे पास एक इक्वेशन ये है bx प्लस सी डैश 1 1 भी ले सकते हैं, 2 2 भी ले सकते हैं, मैंने क्या ले लिया, डैश ले लिया। अब यार दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी हो कि इन दोनों के अंदर क्या हो, 1 रूट कॉमन हो, ठीक है ना। मीनिंग ये हुआ कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इजिकल टू 0। इसका रूट एक अल्फा हो गया और दूसरा रूट क्या हो गया, बीटा हो गया। और ये हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी डैश, इसका एक रूट अल्फा हो गया, दूसरा रूट क्या हो गया, बीटा डैश। तो मीनिंग समझ में आया। अब इसका मतलब क्या, इसके अंदर क्या हो गया, एक रूट कॉमन हो गया। कौन सा रूट कॉमन हो गया, अल्फा कॉमन हो गया, ठीक है ना। तो एक टॉपिक तो अपन ये पढ़ेंगे, एक पॉसिबिलिटी हो बोथ रूट कॉमन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इसका एक रूट हो गया अल्फा बीटा, और a डैश एक्स स्क्वायर प्लस के b डैश एक्स प्लस सी, इसका एक रूट हो गया अल्फा बीटा। तो दोनों रूट क्या हो गए, कॉमन हो गए दोनों में। मीनिंग समझ में आया। तो टॉपिक का मीनिंग समझ में आया, नोट कर ले, ये हमारा टॉपिक हो गया। वन रूट कॉमन और बोथ रूट कॉमन। भी चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा वाला, वन रूट कॉमन। देखिए तो इसका एक रूट हो गया अल्फा, तो इसका भी एक रूट अल्फा होगा। बोलो, अब अगर अल्फा इसका रूट है तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, यस सर। तो कितना हो गया बताओ, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। और इसके लिए क्या लिखोगे, बोलो, ए डैश अल्फा स्क्वायर प्लस बी डैश अल्फा प्लस सी डैश इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम मेथड काम लेंगे जिसका नाम होगा क्रेमर। क्या होगा, क्रेमर मेथड। ये मेथड हमारे बहुत सारी जगह काम आता है। मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो मैट्रिक्स में एक टॉपिक होगा जिसका नाम होगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें काम आएगा। 3D पढ़ेंगे तो 3D में भी दो इक्वेशन सॉल्व करने में काम आएगा। किसी दो इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो क्रेमर मेथड काम आता है ना। 9th 10th में इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन होता ओरिजिनल क्या ही है, क्रेमर मेथड। तो कैसे लगाते हैं इसको सुनिएगा। जब भी क्रेमर मेथड लगाना हो तो सब चीज को लेफ्ट साइड ले आए, सारी चीज लेफ्ट साइड ले आए। अगर कांस्टेंट इधर तो ले आएंगे, है ना। इसके बाद अपन लिखेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा और 1, ठीक है ना। अगर इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड होता तो मैं लिखता क्या, एक्स, इसके बाद माइनस वाई, उसके बाद जेड, और उसके बाद माइनस कांस्टेंट, ठीक है ना। जितने इक्वेशन जितने वेरिएबल है वो सारे लिख दीजिए आप। तो मैं लिख दिया अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा 1। अब इस अल्फा स्क्वायर को ऐड कर लीजिए, कितना बचा, बोलो भाइयों, बी बीटा डैश और सी डैश, करेक्ट। अब इसको ऐड कर लीजिए, बोलो क्या आएगा, जो पहले लिखा उसको पहले लिखेंगे, ए डैश और सी डैश, करेक्ट। अब इसको ऐड कर लीजिए, सी को, बोलो क्या लिखेंगे, ए डैश और बी डैश। मीनिंग समझ में आया। हमको ऐसे पढ़ाते थे, इसके लिए तो ऐसे लिखवाते थे, जब बीच में लाता था तो इसको रिवर्स करा देते थे। तो वो मेथड यही था, ठीक है ना। हमने कुछ नहीं करा, हमने तो सीधे सीधा करा, जो हमको निकालना है उसको हाइड कर दिया, बाकी जो कोफिशिएंट आ रहे वो लिख दिए, फिर माइनस लगा दिया,
इसको हाइड कर दिया क्योंकि अपन हमेशा अल्टरनेट प्लस माइनस लगाते आए, वही स्टेप अपन अब भी रखें। अब यहां से सिंपलीफाई करें तो बताओ क्या आएगा, ये एल्फा स्क्वायर कितना आएगा बताओ, बी सी डैश माइनस सी बी डैश, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इजिकल टू माइनस एल्फा, बोलो बच्चों, ए सी डैश माइनस इजिकल टू 1 डिवाइडेड बाय ए बी डैश माइनस ए डैश बी, राइट। अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो इस अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बोलो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर चला जाएगा, कितना आएगा जरा बताओ, अल्फा इजिकल टू बोलो बच्चों, ये इधर जाएगा, बोलो बी सी डैश माइनस सी बी डैश डिवाइडेड बाय ए सी डैश माइनस ए डैश सी, और साथ में माइनस, और बोलो बच्चों समझ में आया नहीं आया। और मैं अगर इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो बताओ क्या होगा, तो भी अल्फा आएगा, अल्फा कितना आएगा बताओ, माइनस इधर भेज रहा हूं, माइनस, बोलो कितना आएगा, ए सी डैश माइनस ए डैश सी डिवाइडेड बाय ए बी डैश माइनस ए डैश बी। अब आप इन दोनों अल्फा को इक्वल, आपको दिखने में ऐसे दिख रहा है कि अलग अलग है, लेकिन अगर आप इससे वैल्यू निकालेंगे चाहे इससे वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। क्लियर हो गया। अगर मैं इन दोनों अल्फा को इक्वल कर दूं तो अल्फा गायब हो जाएगा, वो कंडीशन निकल आएगी जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वन रूट क्या होगा, कॉमन होगा। तो यहां दो तरह के सवाल बनेंगे, या तो कॉमन रूट पूछ सकते हैं, या फिर क्या पूछ सकते हैं अपन से, कंडीशन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले कॉमन रूट की बात कर रहे हैं, तो यहां से देखिए इन दोनों को, ये दोनों अल्फा आपको दिख रहे हैं अलग अलग है, लेकिन जब सोल्व करेंगे तो सेम आएगा। अब मैं दोनों को अल्फा को इक्वल कर दूं तो क्या बनेगा जरा बताओ, माइनस से माइनस कट जाएगा, बी सी डैश माइनस सी बी डैश डिवाइडेड बाय ए सी डैश माइनस ए डैश इज इक्वल टू ए सी डैश माइनस ए डैश सी डिवाइडेड बाय, बोलो बच्चों, ए बी डैश माइनस ए डैश बी। क्लियर हो गया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये तो उधर चला जाएगा, इसका तो क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, और ये इधर चला जाएगा, तो फाइनल क्या निकलाएगी, कंडीशन किसकी, वन रूट कॉमन की। नोट कर लो, हमारा एक टॉपिक ही बचा हुआ था, ये भी क्लियर कर लेते हैं अपन।
लिख लिया बच्चों। अगर हमको इसको इक्वल कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगी, कंडीशन आ जाएगी किसकी, कॉमन रूट की। और वो क्या कंडीशन आएगी वो भी लिख लेते हैं। इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दे, इसको से मल्टीप्लाई कर दे, कितना है बोलो, बी सी डैश माइनस सी बी डैश मल्टीप्लाई विथ ए बी डैश माइनस ए डैश बी इज इक्वल टू ए सी डैश माइनस ए डैश सी का होल स्क्वायर। नोट कर ले। हटा दे, हटा दे बच्चों। सवाल लिखिए। देखिए, इफ एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है हो a common root, then find common root। इन दोनों का कोई रूट कॉमन है, वो निकालना है कौन सा कॉमन होगा। सही है ना। देखो बच्चों, तो यहां से कितना है, एल्फा स्क्वायर माइनस के 5 एल्फा प्लस 6 इक्वल टू 0 और एक एल्फा स्क्वायर माइनस के 4 एल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। राइट, क्रेमर लगा दो। एल्फा स्क्वायर बोलो क्या आया, माइनस एल्फा बोलो 1। ठीक है ना। इसको ऐड करो, कितना है बताओ, -5 -4 6 3। इसको ऐड करो 1 1 6 3। इसको ऐड करो बोलो कितना, 1 1 -5 -4। सिंप्लीफाई करो, कितना है बोलो, एल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 और प्लस 24 हाउ मच, 9 इज इक्वल टू माइनस एल्फा डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय +1। सही है ना बच्चों। अब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो एक अल्फा से अल्फा कट जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, माइनस से माइनस कट गया, 9/3 कितना आया 3। और इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो बताओ अल्फा की वैल्यू आई 3। तो जो मैं आपसे कह रहा था मेरी मीनिंग समझ में आ गई होगी कि मेरे पास दोनों से अलग अलग वैल्यू नहीं आएगी, क्या आएगी, सेम ही आएगी। बात समझ में आ गई। तो ये कंडीशन आ गई किसके लिए, अल्फा। उसने कहा ना फाइंड द कॉमन रूट, तो कॉमन रूट निकाल लिया अपन ने। नोट कर लो। हटा दे बच्चों, हटा दे। अब देखो इसका शॉर्टकट मेथड क्या लिखेंगे, मुझे बताओ अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा दोनों को, बोलो बच्चों। किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा की। इसको सबट्रैक्ट ही कर दो ना, ये कट गया, कितना है बताओ, माइनस अल्फा प्लस का 3। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, खत्म हो गया। काय को दिमाग लगाए, नोट कर लो।
क्लियर? तो जब भी कॉमन रूट की बात करेगा, कॉमन की बात करेगा, हम उसको सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना, और सबट्रैक्ट करके वैल्यू निकाल देंगे उसकी। लेकिन जो मैंने आपको कंडीशन पढ़ाई है वो कई बार काम आती है, इसलिए मैंने इसको बता रखा है आपको कि जरूरत पड़े तो देख लेंगे, नहीं तो अपन शॉर्टकट लगा ही लेंगे अपन। हटा दें? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, इफ द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस ए एंड एक्स स्क्वायर माइनस 14x plus 2a must have a common factor and a not equal to 0, a not equal to 0, then the common factor is, then the common factor is option number 1 x minus 3, option number 2 x minus 6, option number 3 x minus 8, option number 4 not. NOT निकालो बच्चों निकालो। हाँ x माइनस 3 चेक करो, दोबारा चेक करो आंसर को। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस ए और एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a मस्ट हैव ए कॉमन फैक्टर, देन कॉमन फैक्टर इज, एनओटी आंसर नहीं है। हाँ थर्ड ऑप्शन, हाँ अब थर्ड ऑप्शन सही है। है बोलो, अपन तो शॉर्टकट ही लगाए। अगर आप इसमें कंडीशन लगा दे कॉमन रूट की तो आपका आंसर आ जाएगा। आप लोगों ने क्या लगाया, कंडीशन लगाई, उस कंडीशन निकाली अपन ने AC डैश माइनस बी डैश होल स्क्वायर, वो लगा दो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट बिना कुछ सोचे। और वैसे निकालना चाहो तो शॉर्टकट दे देखो आप, एल्फा स्क्वायर माइनस के 11 एल्फा प्लस ए इक्वल टू 0 और एल्फा स्क्वायर माइनस का 14 एल्फा प्लस 2a इक्वल टू 0।
अगर आप कंडीशन याद है तो कंडीशन लगा दीजिए, कंडीशन नहीं आ रही तो आप इसको ऐसा लगा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कितना है बताओ, ये प्लस और ये माइनस, ये कितना आया, बोलो कितना आया, 3 अल्फा। ये कितना है माइनस का a इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू, तो क्या अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, करेगा, करा दो। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बताओ, तो a स्क्वायर बाय 9 माइनस 11 इंटू a बाय कितना 3 और प्लस का a इक्वल टू 0, राइट। ठीक है बच्चों, इसमें से a कॉमन ले लो। इसने दे रखा है a क्या नहीं है, अब जरा बताओ कितना आएगा, a और 9 भी एलसीएम ले लो, तो माइनस का कितना आ जाएगा बताओ, ये 33 और प्लस ये कितना, बोलो हाँ 9। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, अल्फा अल्फा की वैल्यू यही ना आपकी a/3, a/3 इसमें डालो कितना आया, a स्क्वायर बाय 9 11 a/3 और प्लस का कितना a, देखना चेक करना कितना आ रहा है, ये एलसीएम लेना, a स्क्वायर बाय 9 माइनस का 9 एलसीएम ले लेते ना, हाँ 9 एलसीएम ले लिया, कितना आएगा बताओ, a स्क्वायर माइनस 33a प्लस का, इसको उसमें से लेस करना कितना आएगा, हाँ 9a लिखा मैंने, a ही है, a तो कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो गया a माइनस 33 और प्लस का 9 इजिकल टू कितना 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई कितना 24 और a की वैल्यू 24 यहां डाल दो, तो क्या निकल आएगा कॉमन रूट। तो अल्फा कितना आ गया 24/3 कितना आ गया 8। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका, थर्ड। ठीक है, मैं पहले इसमें से डायरेक्ट कॉमन ले रहा था, फिर मैंने कहा एक बार कॉमन लेके दिखा देता हूं आपको, हम लोग डायरेक्ट कॉमन ले सकते थे तब भी आंसर इतना नहीं आता। इसने हमसे कॉमन फैक्टर पूछा था, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू पूछी थी, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। बोलो बच्चों अगला क्वेश्चन लिखिए। जल्दीबाजी में जल्दी आंसर नहीं दे, एक बच्चे ने आंसर दिया फोर्थ एनओटी, इतना जल्दी क्यों, और एक ने आंसर दिया फर्स्ट, जल्दीबाजी नहीं। सवाल लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट। ऑप्शन नंबर 1 7/4 11/8, ऑप्शन नंबर 2 7/4 और माइनस का 11/8, ऑप्शन नंबर 3 माइनस का 7/4 11/8, ऑप्शन नंबर 4 माइनस का 7/4 और माइनस का 11/8। के की वैल्यू निकालनी है, हैव ए कॉमन रूट।
लगाओ बच्चों दिमाग। अगर आप कंडीशन याद है उसमें लगाओगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा, बड़ी वाली कंडीशन में डाल दो, और नहीं तो फिर शॉर्टकट लगाओगे तो शॉर्टकट वाले मेथड से भी आएगा। आया नहीं आया? क्या चल रहा है मन में, क्या कर रहे हो? कंडीशन लगा रहे हो बड़ी वाली? फोर्थ आंसर अभी बताते हैं, बाकी लोगों को देखते हैं। तुक्का मारा है? देखा? उसके बाद दोनों दे रखे एक को बताइए और दूसरे से बताइए। गलत आंसर। फोर्थ आंसर गलत है। है फर्स्ट आंसर। कितने लोगों को और आ रहा है? फोर्थ गलत है, फर्स्ट भी गलत है। तुक्का नहीं, कैलकुलेशन चाहिए प्रॉपर। कुछ भी नहीं कैलकुलेशन करनी है, और कुछ क्या करना है ही नहीं कुछ करने लायक सवाल में। या तो आप कंडीशन लगाओ कॉमन की,
कॉमन रूट की कंडीशन लिखवाइए, वो लगाओ। बोलो बच्चों, किससे करना पसंद करोगे, कंडीशन से या फिर कोई दूसरा मेथड बताऊं? तो दूसरा मेथड तो वही है अपना पुराना वाला। इसको लिख दो क्या, 3x² प्लस के 4kx प्लस 2 इजिकल टू 0, और ये हो गया 2x² प्लस का 3x माइनस 2 इजिकल टू 0। ठीक है, बोलो। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3 से, और सबट्रैक्ट कर दो, ये कट जाएगा। भैया अल्फा तो कॉमन है ना। अब ये कितना है बताओ, कितना है बोलो, 8। तो अल्फा कितना है बताओ, 8k माइनस का 9, ये कितना है 4, और ये कितना है 6। सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना आएगा 10, ये प्लस 10 इजिकल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, -10 डिवाइड बाय 8k माइनस 9। अब इस वैल्यू को आप इसमें डाल दो, बस आंसर आ जाएगा आपको। इस वैल्यू को इसमें डाल दो, बोलो कितना आएगा 2, ये कितना आ जाएगा 100, 8k माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 3 -10 8k माइनस 9 और माइनस का 2 इजिकल टू 0। राइट, कितना हो गए बोलो, कितना आया 200 प्लस इसका एलसीएम यही आएगा, माइनस का 30 8k माइनस 9 और माइनस का 2 8k माइनस 9 का होल स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक बना के देखिए, k की 2 वैल्यू आएंगी, और जो 2 वैल्यू आएंगी अपने आंसर होंगे, और आपका करेक्ट आंसर इसमें है सेकंड। ये क्वेश्चन बना के देखिए, सॉल्व करके देखिए। बनाइए किसी ने, बनाइए किसी ने, बना के देखो बच्चों, बनाओ, ओपन करो इसको, काटा पीटी करो, इक्वेशन बनाओ, आपका आंसर आ जाएगा सेकंड। कई बच्चे हिट एंड ट्रायल लगाते हैं कि इसके रूट निकाल लेते हैं और उसमें पुट करके देख लेते हैं के की वैल्यू, लेकिन आपको कैसे पता कि इसका कौन सा रूट इसको वो करेगा, इसका कौन सा रूट इसका कॉमन रूट है, ये कहां पता हमको? तो ऑप्शन से पता लगा जब भी तो गलत आया उसका, क्या पता मैच करा दे दोनों को। ठीक है ना, नहीं कराए तो बहुत अच्छी बात है, करा दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। आपने रूट्स निकाले इसका और उसमें मैं डाल दिया और वो मैच करा दिया, तो और फिर रूट्स निकालिए इसमें से एक आपने इसमें डाला, तो यहां से 2 वैल्यू कहां आएगी, एक ही तो आएगी। नहीं आई बात समझ में? एक्स की एक ही तो वैल्यू सेटिस्फाई कराओगे तो एक ही तो वैल्यू आएगी, फिर दूसरी वैल्यू, फिर फंसेंगे आप। क्लियर होगी बात? तो एक वैल्यू से तुक्का थोड़ी मारेंगे। आप देखो उन्होंने एक वैल्यू कैसे दी है, 7/4 7/4। अब दूसरी वैल्यू की वाला तुक्का मारेंगे, वाला तुक्का मारेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे। इसलिए प्रॉपर्ली कर लो, आप आंसर आ जाएगा। हटा दे बच्चों, इसको सॉल्व कर लेंगे ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए लिखिए, इफ द इक्वेशन 4x² sin square theta minus 4 sin theta into x plus 1 is equal to 0 and a square b square minus c square into x square plus b square
सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट and the second equation has equal roots find the possible value of theta in 0 to pi. Possible value of theta in 0 to pi. बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल। अगर थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आप सवाल का ध्यान रखिए, सवाल आपका ध्यान रखेगा। आसान सवाल है। इसमें कुछ ऐसी बात लग रही है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, हिंट दिया मैंने आपको। कोई ऐसी बात, हाँ कोई ऐसी बात जो अपन ने पढ़ चुके हैं। 5/6 और हाँ करेक्ट आंसर है 5/6 और 5/6। लगाओ बच्चों, वो बात पकड़नी है आपको बस। और मैंने इस पे 3-3 4-4 सवाल कराए। मैंने आपसे उस समय कहा भी था जल्दी से दिमाग में आने के लिए आपको स्टैक कराना पड़ेगा। उस दिन तो बहुत सारे सवाल कर लिए, याद आ गया क्योंकि तुरंत कराया था। आज वो बात याद नहीं आ रही। लगाओ दिमाग, वो दिमाग लगाया और तुरंत बाहर आ जाएगा सवाल। पन्ने पलटो कॉपियों के, क्या ऐसी बात थी? अरे पन्ने पलटोगे तो ये भी तो सोचना पड़ेगा कहां ढूंढूं, कॉपी में कहां ढूंढूं मैं ये बात। बोलो बच्चों, किसी बच्चे के दिमाग, एक के तो दिमाग में आ गया तो तुरंत कर दिया। ना नो डिस्कशन, दिमाग लगाने दो बच्चों, एक दूसरे को करने दो, अपने दिमाग नहीं बताएं दूसरे को। हिंट देता हूं, सेकंड इक्वेशन को गौर से देखो आप। सेकंड इक्वेशन को गौर से देखिए, कुछ बात समझ में आ रही होगी। सेकंड इक्वेशन को गौर से देखिए, कुछ बात समझ में आ रही होगी। आई या नहीं आई? नहीं आई? क्या आई है? हाँ, इनके कोफिशिएंट का सम 0 आ रहा है सर, और किसी के कोफिशिएंट का सम 0 आता तो क्या बोलते थे? इसका एक रूट 1 होगा। याद करो, a प्लस बी प्लस सी 0 बताया था, नहीं बताया था मैंने? हिंट देगा तो ax² प्लस bx प्लस सी। अगर मेरे पास a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो इसका एक रूट बताओ कितना था? अपन ने 3-4 सवाल कर रखे हैं।
तो आपको ये देखना चाहिए ना, इस इक्वेशन में लिखा है हैव ए कॉमन रूट एंड सेकंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे इतनी भारी को? इसका मतलब कुछ ना कुछ क्लू इसके अंदर छुपा होगा, और वो छुपा ये था कि इसका इसका सम कितना है। तो आप जरा बताओ, इसका एक रूट कितना हो गया? 1, और इसके रूट कैसे इक्वल है? तो बताओ दूसरा रूट भी क्या होगा? 1 ही होगा। तो इसका मतलब इसके दोनों रूट कौन से होंगे? 1 1। तो 1 इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? बस सॉल्व कर लो, खत्म। क्योंकि इसके बारे में कहा है इसके इक्वल रूट्स हैं। अब भाई इक्वल रूट्स है तो दोनों रूट्स सेम होंगे, तो वो जमीन खत्म कि सर कौन सा रूट इसका रूट होगा? भाई कोई सा ले ले, दोनों ही होगा इसका। ऐसे ही करा? हाँ जी, हाँ। तो थिंकिंग सही थी अपनी। इक्वेशन को जरा गौर से देखने की आदत डालो बच्चों। तो यहां से हमारे पास इसका एक रूट 1 हो गया, तो 1 इसमें डाल दो, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये बन गया 2 साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही है बच्चों? तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? हाफ। अब कहां से कहां तक ढूंढना है? 0 से π/6 में। बताओ 0 से पाई के अंदर साइन कितनी बार हाफ होता है? 2 बार। एक तो यहां होगा, एक यहां होगा, क्योंकि साइन 2 बार पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। यहां कितनी वैल्यू होगी बताओ इसकी? π/6। तो यहां कितनी वैल्यू होगी? इतना ही माइनस कर दीजिए, पाई माइनस π/6। बोलो बच्चों, क्वेश्चन हार्ड था क्या? नहीं सर, क्वेश्चन हार्ड नहीं था। चलिए अगला सवाल लिखिए, हटा दें। क्वेश्चन लिखिए, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इजिकल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b इजिकल टू 0 हैव ए कॉमन रूट, फाइंड a एंड b। फाइंड a एंड b। बहुत बढ़िया सवाल और बहुत इजी सवाल, बहुत बढ़िया सवाल और बहुत इजी सवाल। इसने पूछा फाइंड ए एंड बी, तो अपन से ए, अगर अपन को इंटीजर्स टाइप में बनाना होगा तो पूछेगा फाइंड ए प्लस बी। इंटीजर्स करेक्ट करेक्ट टाइप में पूछ लेगा, ए माइनस बी पूछ लेगा, 2a माइनस बी पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा भैया हो। तो अगर ए और बी निकल आया तो कुछ भी सवाल निकल सकता है। लगाओ दिमाग, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप उलझ गए तो सवाल उलझ जाएगा, और आप सुलझ गए तो सवाल सुलझ जाएगा। अब देखते हैं कौन उलझता है कौन सुलझता है। सभी उलझ गए। हर वैरायटी के सवाल करा रहा हूं मैं आपको।
आया नहीं आया? हाँ हाँ, बनी आएगी। करना कुछ भी नहीं था, पता नहीं क्यों आप उलझे पड़े थे। आप जरा देखो इसके बारे में, और ये चीज बहुत ध्यान रखना, आपको बता रहा हूं, ये बहुत सही चीज है। इसके बारे में बताओ, इसके रूट्स कैसे हैं? रूट्स निकालो, बताओ इसका। तो डी कैसा है इसका, बताओ। 16 माइनस के 20 लेस देन 0। तो रूट्स कैसे हो गए? इमेजिनरी। बोलो बच्चों, हुए नहीं हुए? और जरा बताओ, इमेजिनरी रूट्स हमेशा किसमें मिलते हैं? पेयर में। इमेजिनरी रूट्स किसमें मिलेंगे? पेयर में, पेयर में, है ना। तो इसका मतलब अगर इसका एक रूट हमारे पास x प्लस आयोटा वाई या p प्लस आयोटा q है, तो बताओ दूसरा रूट क्या होगा? तो आप मुझे बताओ, क्या एक रूट कॉमन हो गया, दोनों रूट कॉमन होंगे? दोनों रूट कॉमन होंगे इसके, सही है ना। अगर इसके रूट इमेजिनरी है तो इसके रूट भी इमेजिनरी होना जरूरी हो गए, और अगर इसका इमेजिनरी रूट ये वाला है तो ये भी होगा जरूरी है इसका, क्योंकि हमने एक ही बात बोली थी, इमेजिनरी रूट्स कभी भी सिग्नल नहीं मिलता। किसमें मिलता है? पेयर में। सर्च भी हमेशा पेयर में मिलती है, और इमेजिनरी रूट्स भी पेयर में मिलता है। तो जरा बताओ इसका दोनों एक, तो इक्वेशन सेम यही हो गई ना। तो बस कंपेयर करा लो, ए की वैल्यू कितनी हो गई? -4, बी की वैल्यू कितनी? 5, ए प्लस बी कितना? 1। इतना सा करना था, मैंने आपसे कहना, जो सुलझ गया वो निकल गया, नहीं तो गए काम से। जब आपको ऊट पटांग सवाल मिले तो कहीं ना कोई इसके अंदर क्लू बैठा हो, इसको ढूंढना है। क्लियर हो गया मीनिंग? समझ में आ गया? बोलो बच्चों। चलिए अगला सवाल लिखिए। लिखिए, इफ द इक्वेशन, ट्राई करें इसको। लिखिए, इफ द इक्वेशन x² प्लस 2ax प्लस a² माइनस 1 is equal to 0 and x² plus 2bx plus b² minus 1 is equal to 0 have a common root, have a common root a not equal to b, then find the value of, then find the value of the expression, then find the value of expression 2a square minus 4ab minus a minus b plus a minus b into b square. आसान सवाल है, दिखने में ऐसा लग रहा है क्या क्या करवाएगा। कैलकुलेशन का ज्यादा तो नहीं है, नहीं है, ज्यादा नहीं है, कोशिश करें। ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू बी, बस इतना दिया है, 0 नहीं दिया, नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू बी दिया हुआ है, जितना लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 4
2 6 NOT। लगाओ बच्चों। अरे अभी तो करा था अपन इसमें, इसमें से इसमें एक्स स्क्वायर कैंसिल करो, एक्स की वैल्यू आएगी वो किसी एक में डाल दो, जैसे पहले करते आए थे। मैंने पहले कोई बड़ा तरीका कराया क्या आपको? यही तो कराया था। यहाँ तो कोई भी कॉमन नहीं बन रहा ना, कुछ भी न कॉमन रूट है, न कॉमन की बात कर रहा है, न कुछ कर रहा है, न इमेजिनरी रूट की बात हो रही है। तो भैया इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। 2ax प्लस का a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस का b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करो बच्चों, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल। क्या कॉमन है इसमें से? 2x कॉमन, क्या बचेगा? a माइनस बी, यहां से कैंसिल। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 0। इसके दो फैक्टर 2x a माइनस बी और a प्लस बी। इसमें से क्या कॉमन आया? a माइनस बी। क्या हुआ? 2x प्लस, नहीं 2x माइनस, बोलो a प्लस बी। अब उसने कह रहा है a b के इक्वल नहीं है, तो ये तो 0 नहीं है, तो यहां से बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? a प्लस बी बाई 2। बोलो अब क्या करूं इस वैल्यू का? इसमें डालूंगा किसी एक में, चाहे इसमें डालो चाहे इसमें डालो, जैसे करते आए थे। तो फिर आप अटकते हो गए कैलकुलेशन। अरे तो कैलकुलेशन तो करवाएगा, 4 नंबर ऐसे थोड़ी दे देगा आपको, कैलकुलेशन तो करवाएगा। अब यहां से वैल्यू डालो किसी एक में,
बोलो किस में डालू बताओ, पहले में डाल दें, बताओ कितना आएगा, a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2a a प्लस बी बाई 2 और प्लस का a स्क्वायर माइनस 0। एलसीएम ले लो, कितना है बताओ, इसको खोल भी दो, बोले कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस प्लस का 2ab, इस 2 से 2 गया, इसका 4 एलसीएम इधर जाएगा, प्लस का 4a a प्लस बी, और ये 4 इधर जाएगा, प्लस का 4a स्क्वायर माइनस 4 इजिकल टू 0। सिंप्लीफाई करो, कितना आया बोलो, सिंप्लीफाई करो, कितना हो गया, a स्क्वायर 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर कितना हो गया, 9a स्क्वायर, 4b स्क्वायर कितना हो गया, देखो ये b स्क्वायर प्लस बोलो कितना 2ab और 4ab कितना 6ab, 6ab माइनस 4 इजिकल टू, देखो ये क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है क्या, कुछ बन रहा होगा, देखो आप ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा है क्या, 3a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू 4, तो 3a प्लस बी इजिकल टू 2 और 3a प्लस बी माइनस 2। अब कर लेंगे इसको, ट्राई करके लाना है ना, बाकी देखते हैं कल, सॉल्व हो जाएगा।